Hi everyone, let's solve this question. Okay, the following graph indicates the composition of our tax revenue for a period of 2 decades. Okay, तो देखो 2 decades यहाँ दिया हुआ है 1990 to 2010. ओके, 2 decades मतलब क्या हो गया 1990 से 2000 से 2010. ओके, यहाँ से यहाँ डेकेड 1. ओके, यहाँ से यहाँ डेकेड 2. 10 साल का गैप. ओके, मीन्स डेकेड. तो देखो एक ग्राफ दिया हुआ है. ओके, जिसमें है ये एक्साइज, ये कस्टम, ये कॉर्पोरेट टैक्स, ये पर्सनल टैक्स और ये सर्विस टैक्स, और ये सब यहाँ दर्शाया गया है. ठीक है, तो देखो विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लॉजिकल. ठीक है, एंड रेशनल इन्फरेंस मीन्स डाटा को देखकर क्या कह सकते हो, वही यहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को मैं अप्लाई करना है और देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत. ठीक है, और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो जो सही होगा वो चुनना है. ओके, तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ओके, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड मीन्स 1990 से 2010 तक. ठीक है, यही पीरियड हमारा दिया हुआ है. द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ ध्यान दो, डायरेक्ट टैक्सेस एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का क्या बोल रहा है कि ये इंक्रीज हुआ है. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का इंक्रीज हुआ है. ओके, एंड दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज, और यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स वो डिक्रीज हुआ है. ठीक है, ये कहना है पहला स्टेटमेंट का. तो क्या ये सही है या गलत है, तो चेक कर लेते हैं भाई. ठीक है, तो इकोनॉमी का आपको टैक्स सिस्टम पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं. ठीक है, और कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं. ओके, तो अगर यहाँ अगर बात करें तो ये कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, और ये जो पर्सनल टैक्स है, ओके, ये दोनों हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स. ओके, बाकी है इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, ये आपको पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया. ओके, तो पहला चेक करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज हुआ है कि नहीं. ओके, तो डायरेक्ट टैक्स में पहले है कॉरपोरेट टैक्स. ओके, तो कॉरपोरेट टैक्स का कैसा है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, तो ये देखो इनिशियल पॉइंट ये कितना है 10 है. ठीक है, 10 है किसका, कॉरपोरेट का. अब पर्सनल का देख लेते हैं, इसका कौन सा लाइन है, देखो सॉलिड डॉटेड लाइन. ठीक है, मीन्स ये वाला. तो ये दोनों सेम ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, मीन्स यहाँ भी 10 है. ठीक है, एक 10 कॉरपोरेट टैक्स का, एक 10 पर्सनल टैक्स का. तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का, दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि नहीं. तो देखो इनिशियल जो है, ठीक है, ये जो अगर हम एक पाई ग्राफ या डायग्राम बनाएं तो इस वक्त डायरेक्ट टैक्स का कितना परसेंटेज है, 20%. ठीक है, कब, 1990 में. ठीक है, 20% शेयर है, मान सकते हो. ओके, तो इंक्रीज हुआ है मतलब अब लास्ट देखना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स 2010 में अब देखना पड़ेगा. तो 2010 में कॉरपोरेट टैक्स कितना है, इसका शेयर देखो, मीन्स डॉटेड लाइन देखो, ये यहाँ पर है, मीन्स लगभग 43% के आसपास है. ठीक है, और अगला डायरेक्ट टैक्स है पर्सनल इनकम टैक्स, ये 3 डॉटेड वाला लाइन है. ठीक है, तो ये कितना पर है, ये लगभग यहाँ है. ठीक है, तो ये लगभग 20 के आसपास है. ओके, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 43 और 20.
63 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 2010 में शेयर कितना है, 63, ठीक है। मीन्स अभी कितना है, 63, मीन्स आधा से अधिक होगा ना, तो ये रहा 63%। ये कब है, 2010 में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब कि ये हमारा सही है, ओके। और सेम चेक कर लेते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स का, ओके। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, एक्साइज, ठीक है। एक्साइज का सॉलिड लाइन है, मीन्स ये रहा। तो ये लगभग कितना है, एक्साइज 43 के आसपास है, ओके। और कस्टम 1990 में कितना है, कस्टम का है ये, मीन्स ये वाला लाइन, मीन्स 36 के आसपास है ये, तो 36, ठीक है। उसके बाद और इनडायरेक्ट टैक्स, ये सर्विस टैक्स है, तो 1990 में इसका वैल्यू परसेंटेज में कितना है, सर्विस टैक्स का ये वाला लाइन है, ठीक है। मीन्स ये तो लगभग जीरो है, तो इसको छोड़ दो। तो इनिशियल में इनको और ये जीरो को जोड़ने से ना जोड़ने से मतलब नहीं है, मतलब इन्हीं को जोड़ो, 9 और ये 79, ठीक है। तो 79% होल्ड करता था कब, 1990 में। अब 2010 में देख लेते हैं ये कितना होल्ड करते हैं, ओके। तो 2010 में देखो एक्साइज का कितना है, मीन्स एक्साइज का ये सॉलिड लाइन है, मीन्स ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ लगभग कितना है, लगभग 20 के आसपास ही है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं ये 20 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 20, ओके। अब कस्टम का देख लो, ठीक है। कस्टम का कौन सा वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला। तो ये भी अराउंड 20 के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ 20, ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ओके। ये कस्टम वाला हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स है सर्विस टैक्स, ओके। तो सर्विस टैक्स देखो 1990 में ज़ीरो था, मगर अब 2010 में कितना हो गया, लगभग यहाँ ये कितना है, लगभग लगभग आप देखोगे तो ये 10 में आ जाएगा, ठीक है। तो 2010 में टोटल इनडायरेक्ट टैक्स का कितना शेयर है, इसको इन तीनों को जोड़ना होगा, है कि नहीं। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20, 20, 40 और एक 50, ठीक है। तो 50 हो गया, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, ठीक है। पहले कितना शेयर था, 79, अब कितना हो गया है, 50, ठीक है। तो डिक्रीज हुआ है या बढ़ा है, जाहिर सी बात है 79 पहले था, अभी 50 है, ठीक है। तो ये डिक्रीज ही हुआ है, ओके। तो ये भी सही है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तो ये ग्राफ मैंने समझाने के लिए बनाया था, आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे, ओके। 2 क्या कहता है, द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी डिमॉन्स्ट्रेट दैट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन नेगेटिव, ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखो एक्साइज ड्यूटी आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है ये। जब भी फैक्ट्री में कुछ सामान बनता है तो उसका कुछ प्राइस रहता है, जैसे कि 5 रुपया मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो 5 रुपया, ठीक है। तो ये मार्केट में इतना में नहीं बिकेगा, इसको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। मान लो सरकार को दे दिया 2 रुपया टैक्स, ठीक है। तो फाइनल जो एमआरपी बन के आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 5 + 2 7 रुपये, ठीक है। तो ये जाएगा मार्केट में बिकने। तो वही बोला है कि ये जो कलेक्ट करता है 2 रुपया, ठीक है, वो नेगेटिव में गया, मतलब कि वो घटा है। तो देखो इसका भी लगभग वैसे ही बनेगा जैसे कि डायरेक्ट टैक्स का बना था। पहले मान लो इतना था, ठीक है,
ओके, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी का ग्राफ देख लो, ये है सॉलिड लाइन, ठीक है, मीन्स सॉलिड लाइन मीन्स पहले 43 है, ठीक है, और ये 2010 में कितना हुआ है सॉलिड लाइन, ये 20 में आया है, ठीक है, 20 ये सॉलिड लाइन का, अभी कितना आ गया है 20, ठीक है, 43%, ये है 20%, यहाँ बात हो रहा है 1990 का, यहाँ बात हो रहा है 2010 का, ठीक है, तो ये घटा है, ठीक है, तो वो बोल रहा है स्टेटमेंट कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है क्या, नेगेटिव मतलब बात ही वही हुआ कि वो लॉस में जा रहा है, ठीक है, तो देखो चलो मान लेते हैं कि चलो ठीक है कि वो नेगेटिव में जीत गया है, क्योंकि 43 से यहाँ 20% हुआ है, मतलब कि वो घटा है, ठीक है, मगर हम एक कंडीशन कोई ऐसा भी लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो इस स्टेटमेंट को गलत कर दे, ठीक है, तो देखो वो कैसे हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जो हमने लिया है ना ये 2 रुपीज़, ठीक है, तो चांस क्या है, चांस है कि गवर्नमेंट पहले एक्साइज ड्यूटी जो लगाता था, ठीक है, वो ₹2 था, ठीक है, मगर हो सकता है कि किसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने अब न्यू एक्साइज ड्यूटी कर दिया हो 0 पॉइंट, मतलब दिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, 0 पॉइंट इतना रुपीज़, ठीक है, तो प्रोडक्शन भले ही बढ़े, ठीक है, मतलब नेगेटिव में नहीं गया हो और प्रोडक्शन हो रहा है और भी ज़्यादा, मगर वो एक्साइज ड्यूटी ही अगर कम कर दिया हो तो शेयर तो उसका कम ही आएगा ना, ठीक है, मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो नेगेटिव में ही गया हो, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया हो, ठीक है, तो ये हमारा गलत भी है, ठीक है, मतलब ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर हमारा 2 गलत हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज, मीन्स करेक्ट क्या है, ओनली 1, सो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओके।